नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है, गुडविल किसे कहते हैं, और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल क्या होती है? गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कनेक्शन, या फिर आप उसको बोल लीजिए एडवांटेजेस। बिजनेस की रेपुटेशन, मार्केट में रेपुटेशन क्या है? अगर बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो उस रेपुटेशन की वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये बिजनेस के बहुत अच्छे कनेक्शन है। ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं, या पार्टीज के साथ भी हो सकते हैं। या बिजनेस को कुछ एडवांटेजेस है, कोई लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, अदर्स के कंपैरिजन में। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेम बिजनेस करने वाले अदर लोगों से हमारा बिजनेस है जो, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, मीन्स नॉर्मल जो बिजनेस होता है उससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो किसकी वजह से कमा रहे हैं? गुडविल की वजह से। गुडविल की वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं। तो गुडविल हो गया। अब गुडविल क्या है? दूसरा है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं। टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो जिस एसेट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, वो हमारी गुडविल है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है उसकी वैल्यू कैसे निकालें। अब देखो, प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि हम इस एसेट को देख भी नहीं सकते, फिजिकली हम देख नहीं सकते, और इसको टच भी नहीं कर सकते। फिर भी हमें बताना कि हमारे बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि कोई एसेट अगर आपके सामने प्रेजेंट है तो आप उसको छू के उसको देखते हो कि वो कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, क्या कंडीशन है उसकी। ठीक है, ऐसा मटेरियल लगा है, क्या उसके क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ है, मतलब आप वो सब सारी चीज़ें अगर वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है तब उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। और उसमें भी अलग अलग लोगों की राय में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है किसी भी चीज़ की। जैसे आप फ़ोन ही ले लो, अगर आप फ़ोन लेके किसी से पूछते हो तो उसकी वैल्यू लोग अलग अलग ही बताएंगे, उसको टच करके, उसको यूज़ करके। ठीक है, लेकिन गुडविल के केस में ये देख ही नहीं सकते और इसको टच भी नहीं कर सकते, और फिर भी उसकी वैल्यू निकालनी है तो ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें वैल्यूएशन के कुछ मेथड दिए हैं। ठीक है, हम उन्हीं मेथड का यूज़ करेंगे और गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने बताया ना गुडविल की वजह से क्या है, हमने बताया गुडविल की वजह से फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं। मतलब गुडविल एसोसिएटेड है प्रॉफिट से, प्रॉफिट से कहीं ना कहीं गुडविल का संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के बेसिस पे हम निकाल लेते हैं गुडविल की वैल्यू। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इनसे हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कौन सी गुडविल की? अब गुडविल के टाइप भी देख लो, टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरह की होती है, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड क्या है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे मतलब हमारे जो पुश्ते हैं, पुश्तों से वो बिजनेस चलता आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन बन जाती है, कस्टमर हमसे जुड़ जाते हैं, हम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगते हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सर्विसेज अच्छी लगती है, तो मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाती है, ब्रांड बन जाता है, गुडविल बन जाती है। ठीक है, एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या? हमने किसी के रनिंग बिजनेस को खरीद लिया, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मार्केट में उसका रेपुटेशन ऑलरेडी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। जब हम उसको खरीदते हैं
तो जो बिजनेस की वैल्यू होती है, जो एसेट्स होती है, नेट एसेट्स, सपोज करो बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मान के चलते हैं कि 10 लाख है, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में काफ़ी दिन से काम कर रहा था जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसकी गुडविल है, तो वो हमें इन एसेट्स को जिनकी वैल्यू 10 लाख है 10 लाख में नहीं बेचेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है, हमसे। सपोज करो कि उसे वो बिजनेस 12 लाख का लगाया। देखो हम जानते हैं कि बिजनेस में जो एसेट्स है वो तो सिर्फ 10 लाख की है, लेकिन वो हमसे मांग कितना रहा है, 12 लाख, और हम उसको 12 लाख पे कर रहे हैं, तो 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बिजनेस को हम ले लेते हैं तो हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आज से स्टार्ट हो जाएगी, हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बिजनेस को सेट करने में, ठीक है, इसलिए हम 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ गुडविल, ये गुडविल के लिए हम पे कर रहे हैं। अब दो तरह की गुडविल होगी, सेल्फ जनरेटेड जो हम खुद से बनाते हैं अपनी गुडविल, दूसरा है किसी की बनी बनाई गुडविल को हम खरीद लेते हैं, परचेज गुडविल। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 क्या कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। परचेज गुडविल के केस में आपने कंसिडरेशन पे किया है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुडविल की एंट्री करनी है कि जो गुडविल परचेज गुडविल है उसकी आपको अकाउंट्स में एंट्री करनी है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं की जाती क्योंकि इसके लिए कोई आइडेंटिफाइबल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके परचेज गुडविल के लिए आपने पेमेंट की है तो ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए इसकी एंट्री की जाती है। चलिए अब आप अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं जहां हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट मेथड से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये जो मेथड है हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकालने के, वो 3 मेथड है, जिसमें पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 year एंडिंग 31 मार्च वर। तो ये 31 मार्च तो जो ईयर एंड हो रहे हैं, तो ये पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 31 मार्च 2022, 2023, 24 एंड 25, ठीक है, 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000 ये दिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर यूज करते हैं तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला है जी। एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल ही लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें एवरेज निकालनी है, सिंपल एवरेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कहता है कि हमारे जो प्रॉफिट है, जो ये एवरेज प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नेक्स्ट फ्यूचर में कितने ईयर तक होते रहेंगे, ये वो फिगर है, ये एक्सपेक्टेड फिगर है। सपोज 3 साल तक सेम प्रॉफिट कंटिन्यू करेगा या 4 साल तक सेम प्रॉफिट कंटिन्यू करेगा, तो ये एक्सपेक्टेड फिगर होती है, कितने साल तक होगा, ठीक है। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुडविल आ जाती है। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं हम, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और 3 years परचेज ये आपको गिवन है, 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है, ये तो आपको गिवन है। तो मेन चीज आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 years एवरेज प्रॉफिट, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो ये प्रॉफिट आपको गिवन है 4 years के, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल एवरेज करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट,
ईयर्स प्रॉफिट। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया है 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है 12,000 है। मार्च 2022 12,000, 2023 18,000, 24 16,000 एंड 25। ये 4 साल के प्रॉफिट हैं 14,000। तो टोटल में प्रॉफिट कितना हुआ पिछले 4 सालों में? 60,000 टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज निकालनी है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय जितने साल का आपने प्रॉफिट लिया है। ये टोटल ले लिया 60,000 कितने सालों का? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों का लिया है। तो टोटल प्रॉफिट है 60,000 और पिछले 4 साल का है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹15,000। बस ये प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट का फिगर चाहिए। फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा जो फॉर्मूला है ऊपर उसमें रख देंगे, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला वर्किंग नोट से। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 और जो गुडविल आएगी वो 45,000 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट्स फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। ईयर 2021 4,22,000, 3,98,000, 23 4,50,000, 24 4,45,000 and year 2025 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 ईयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको कितने साल का? 5 साल के प्रॉफिट दिए आपको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 4। एवरेज प्रॉफिट का निकल जैसे निकालोगे गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट में जाके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको जो ईयर दिया है और प्रॉफिट दिया है 31 मार्च 2021, इसमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का। 22 3,98,000, 23 4,50,000, 24 4,45,000 and 25 5 लाख। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट 21,93,000। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का जो आपने अभी टोटल किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है ये जो टोटल हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट तो हमारा है 21,93,000 और कितने साल का प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 5 ईयर्स का। इससे डिवाइड करेंगे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 4,38,600, 4,38,600। बस ये जैसे ही फिगर आएगी अपने फॉर्मूले में रख देंगे और 438,600 मल्टीप्लाई करा दो 4 से, आपका जो गुडविल की जो वैल्यू आ गई 17,54,400।